मुझे बिल्कुल टाइम पे आ रहा है। लंबाई दोबारा से क्या नहीं समझ में आया, रुद्राक्ष ये रुद्राक्ष बल कहाँ थे हैं? तो वो कोशिश कर रहा था। अच्छा, तो खुला तो नहीं समझ में आया। देखिएगा। लंबाई हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन, स्टेटिस्टिक्स, साइंस वगैरह के लिए यूज होती है। सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखो, यदि मैं दो लिस्ट बना रहा हूँ, मान लो मैंने एक लिस्ट बनाई, एक्स इज इक्वल टू 5, 3, 2 और वाई इज इक्वल टू 7, 8, 9 और इस लिस्ट को मैं एक्स प्लस वाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या किया इसने, कॉन्केट प्लस नहीं करता है। और हाँ बेटा, आ जाए। हाँ हाँ, आ जाए, नंपाई चल रहा है तो नंपाई करके फाइल होगी, नंपाई के नाम से होगी अलग से। नंबर नहीं लिखा उसने, नंबर लिखा उसने, लिखा तो है। हाँ, कौन कौन फाइल नहीं लिखा, नंबर है। और इसके नीचे हाँ, तो ये मल्टी लिखो फाइल। 26 के बाद वो छोड़ो। अब देखिएगा, लंबाई को इंपोर्ट करेंगे। ऐसे उठाएगा, अंदर लिस्ट देना, लिस्ट देना पड़ती है हमको, डायरेक्ट देखते हैं। हिंदी अरबी लिख सकता हूँ, नहीं भी लिखूँ, लिस्ट देना। ये चीज हम एडिशन क्या लिस्ट से कर पा रहे हैं, नंपाई से हो रहा है। जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लग पा रहा है नंपाई पे लग पा रहा है ना। ये मेरा एक्स था, लिस्ट थी, इसका यदि मीन मालूम करने की कोशिश करूं, मना कर देगा ये, तो लिस्ट है। पर यही में नंपाई डॉट मीन ए का मीन ले रहा हूँ, लिस्ट का नहीं ले रहा हूँ। अरे अब यदि मैं एक्स का मीन बोलूं, एक्स मेरी लिस्ट थी, नंपाई से लिया ना, वैसे मीन लिख के निकाल रहे हो तो नहीं दे रहे।
नंपाई मॉड्यूल को यूज करके आप मीन निकाल रहे हो, लिस्ट का तो दे देगा। ये डिफरेंस होता है दोनों। ये मुझे ए और एक्स का वो चीज कैसा आया? है नेक्स्ट बोलो। मुझे पता नहीं, मतलब क्यों लिस्ट में आए नहीं। वो यार नीचे है, वो नहीं, अच्छा ये मतलब ठीक है। हम मैं तो वापस मटेरियल हूँ। यस, समझ में आया? ए और एक्स का वो सेम कैसा आया सर? इस दोनों में मैंने सेम नंबर डाले ना, 532 532। हाँ ठीक है। मैंने सेम नंबर ही फिट किए पूरे लिए। वो इसीलिए रखी है कि आपको पता चले। समझ गया। अब मान लो लिस्ट से मुझे मीन निकालना है, तो मैं सम फंक्शन तो चल रहा है लिस्ट पे, मीन फंक्शन नहीं चल रहा। दूसरा लेन फंक्शन है मेरे पास। मैं मीन निकालना है तो मुझे लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा ना, यदि मैं लंबाई का यूज नहीं करूँ तो लिस्ट से मीन निकाल। तो ये दोनों तो काम कर रहे हैं। तो मीन क्या होता है? सम ऑफ एक्स बाय लेंथ ऑफ एक्स। तो मैं यहाँ हाँ, फॉर्मूला देखिए इसमें। इधर के लिए ऐसे निकाल, डायरेक्ट मीन नहीं दे रहा, मीन का फॉर्मूला नहीं है पाइथन, सम का है, लेंथ है ना। तो नंपाई में यदि हम लिस्ट दें या नंपाई अरे दें, मीन निकाल देगा। ठीक है, नंपाई मीन मैंने यहाँ दूसरी चीज का निकाला। एक स्टैटिक फिक्स करके भी हमारे पास लाइब्रेरी है, जिसमें से मैं मीन इंपोर्ट कर रहा हूँ, और मैं मीन एक्स का, अब वो 3.33 देगा, तो पुराना वाला था, एक्स दूसरा था तेरा। स्टेट्स लाइब्रेरी से भी ले सकता हूँ मीन ऑफ एक्स। ये इसमें है मीन था, आप ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैंने क्या स्टेट्स लाइब्रेरी का कुछ लिखा नहीं। है? स्टेट डॉट करके ऐसा कुछ भी नहीं दिया, नंपाई में नंपाई डॉट मीन लिखना पड़ रहा था। इज इट क्लियर? तो ये जो मीन मैं कहीं भी निकाल सकता हूँ, किसी भी उसमें निकाल सकता हूँ, है ना, प्रिंट मीन एक्स। ठीक है? मैंने क्योंकि मीन इंपोर्ट किया, यहां पर यदि मैंने मोड इंपोर्ट किया है क्या? नहीं। यदि मैं यहां पे अब वो अब अंतर समझ लो। मैंने मोड को इंपोर्ट किया था, खाली मोड इंपोर्ट किया, तो मोड निकाल पा रहा हूँ बिना कुछ लिखे, स्टेट्स भी नहीं लिखना पड़ा। यदि मैं कोई फंक्शन इंपोर्ट ही नहीं कर रहा हूँ, कोई मेथड इंपोर्ट ही नहीं कर रहा हूँ, मैं उस लाइब्रेरी को ही इंपोर्ट कर रहा हूँ, जैसे यहाँ इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स एज स्टेट, ये पूरी स्टैटिस्टिक्स लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली मैंने, इसका कोई मेथड इंपोर्ट नहीं किया, मेन मॉड मीडियन इंपोर्ट नहीं किया, मैंने पूरी लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली, और मैं इसको बोलता हूँ भैया तू मीडियन निकाल दे मुझे, खाली मीडियन लिख रहा हूँ। क्योंकि मीडियन इंपोर्ट नहीं किया मैंने, पूरी लाइब्रेरी इंपोर्ट करी है, तो इसके आगे मुझे स्टेट लिखना पड़ेगा, एलियस दिया स्टेट डॉट
आएगा समझ में? जिसके अंदर है वो पूरा यदि पर्टिकुलर मेथड इंपोर्ट कर रहे हो तो मेथड डायरेक्ट चल जाएगा। तो आपने लाइब्रेरी इंस्टॉल मतलब इंपोर्ट करी है, तो उसको क्या पता, लाइब्रेरी में तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे मेथड हैं, कौन से कहाँ से मांग रहे हो आप, नंपाई से मांग रहे हो या किससे मांग रहे हो? इज इट क्लियर? ये स्टैंडर्ड डेविएशन कल बताया ही था। क्योंकि स्टेट पूरा किया अपन ने, स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ी इंपोर्ट किया। स्टेट डॉट स्टैंडर्ड डेविएशन स्टेट के अंदर ही है। स्टेट के अंदर है। नंपाई डॉट मीडियन भी निकाल सकते हो, तो नंपाई के अंदर है। ये नंपाई के अंदर से मीडियन निकालेगा, नंपाई में से फार्मूला लेगा, वो स्टेट में से फार्मूला लेगा मीडियन का। आंसर से नहीं है। आंसर सेम ही आएगा। हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन का डिफरेंट है नंपाई से और उससे। जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन आप स्टेट से निकाल रहे हैं, 1.52 आ रहा है इस वाले डेटा का, और यही स्टैंडर्ड डेविएशन ये नंपाई से निकालता, 1.24 और 1.52। उसका रीजन है, कल भी बताया, मैं अभी फॉर्मूला लिख के बताता हूँ आपको। लास्ट में -1 n-1 होता है, बता। अंदर गया ऐसे करिए। प्रैक्टिस। हाँ, थोड़ा प्रैक्टिस करना है। सर वो राहुल आया था दोपहर में। आया। हाँ। हम्म। तो इसी से देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, सबसे पहले वो कोई डेटा है आपके पास, वो इस प्रकार से है।
इस डेटा में यहाँ पर x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ऐसे x n तक का डेटा है, पॉइंट। ठीक है। अब इस डेटा का मीन भी निकाल सकते हैं, मीडियन भी निकाल सकते हैं, मोड भी निकाल सकते हैं। तो मैंने इसका मीन निकाला। मीन यहाँ है। तो मैं क्या करूंगा, उस मीन से डेविएशन चेक करूंगा इस डेटा का। तो इसे कितना दूर है डेटा पॉइंट्स, ऐसे में हर पॉइंट का डेटा डेविएशन चेक करूंगा कि कितना दूर है। कितने डेविएशन मिलेंगे? एन मिलेंगे। एन है तो उन एन डेविएशन का मैं एक्स आई एन है पहला, एक्स आई लिख रहा हूं, तो x1 से लेकर के xn तक। आई का मतलब होता है वो इंडेक्सिंग देता है कि 1 से लेकर के n तक, माइनस एक्स बार, यही बोलना है। ये डिस्टेंस क्या होता है? एक्स आई माइनस एक्स, ये डिस्टेंस। एक्स मतलब इसका मतलब ये हुआ, यदि इस डिस्टेंस का मैं समेशन करूं, आई बराबर 1 से स्टार्ट होगा और एन तक जाएगा, ये कैसे लिखा जाएगा? x1 माइनस एक्स बार, x2 माइनस एक्स बार, x3 माइनस एक्स बार, ऐसे करके xn माइनस एक्स बार, और इसका समेशन, व्हाट माय पॉइंट, एक्स आई माइनस एक्स बार। ये वो चीज हो गई। ये नोटेशन होते हैं, आई 1 से चालू हो गए। हमेशा यदि रियल मीन से आप डेविएशन देख रहे हैं, वो हमेशा जीरो होता है, हमेशा। चलिए, अब ये जीरो होगा तो हम तो एवरेज डेविएशन पता करना चाह रहे थे, इसको एन से डिवाइड कर। ये सब डेविएशन ले लिए, एन से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? डेविएशन का एवरेज हुआ कि नहीं हुआ? मीन ऑफ डेविएशन। डेविएशन लिखे हैं, डेविएशन को एन से डिवाइड करो तो क्या हुआ? मीन ऑफ डेविएशन हुआ। किसी भी संख्या से उसकी इक्वल संख्या से डिवाइड करो, ये तो हमेशा जीरो आने वाला है। तो स्टैटिस्टिशियन ने क्या सोचा कि यार अपन एक काम करते हैं, ये जो डिफरेंस आता है, कुछ होगी कुछ वैल्यू मीन से बड़ी होगी उसमें, कुछ वैल्यू मीन से छोटी होगी, मीन तो बीच का है ना। हाँ। तो अपन एक्स आई माइनस एक्स बार कर रहे हैं, जहां वैल्यू बड़ी है वो तो पॉजिटिव देगा, मीन से बड़ी है, और जहां मीन से छोटी है वो नेगेटिव वैल्यू देगा। तो उन्होंने कहा क्यों ना मीन सबका एब्सोल्यूट वैल्यू ले ले, तो पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव भी पॉजिटिव, पॉजिटिव भी पॉजिटिव। तो उन्होंने बोला हम ऐसा करते हैं कि समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 अप टू एन मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। अब ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव संख्या देगा हमें डेविएशन की, और उसको इन से डिवाइड कर दें। स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया कि नहीं हो गया? मतलब इसको स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बोलेंगे, एवरेज डेविएशन हो गया कि नहीं हो गया? डेविएशन का एवरेज। जब इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया, इस फॉर्मूले को लेके, ये कुछ कॉन्फ्रेंस होती है जमा आता है, 5 साल का सब्जेक्ट में नंबर आता है, तो स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स सब साथ में आता है। तो उन्होंने जब स्टैटिस्टिशियन ने आज से 125 साल पहले जब भी इसको डेवलप किया, तो जिनेवा में उन्होंने कॉन्फ्रेंस में हमारे से पेपर आया, हमने ये बना लिया फार्मूला एवरी से पता करने का। अब उसमें मैथमेटिशियन भी बैठे हुए थे, और मैथमेटिशियन स्टैटिस्टिशियन का 36 का आंकड़ा। मेरे साथ ही है कि मेरा पीजी मैथ्स में है और पीएचडी स्टेट्स में। हाँ, दोनों में आ गया है ना? तो मैथमेटिशियन ने सिर्फ हमें निकाला, इसके साथ ही अर्थमेटिक के लिए है एब्सोल्यूट वैल्यू, अलजेब्रा के लिए नहीं है। अलजेब्रा में ये फेल हो जाएगा।
जैसे ए का वैल्यू मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, -5 है, और मैं -a का एब्सोल्यूट वैल्यू लेता हूँ, क्या हो जाएगा? +a होगा। और ए का वैल्यू क्या है? जब पॉजिटिव हुआ, गड़बड़ हो गया मामला। अब एलजेब्रा में क्या होता है कि मान लो कोई एक मिसिंग वैल्यू आपको दी हुई है ना, आपको दिया 5, 7, 9, फिर कोई एक मिसिंग वैल्यू थी, उसकी जगह आप कोई ना कोई अल्फाबेट ले लें, तो AB, 6, 8, 5, फिर 8, 4 ऐसा दिया हुआ है। आपने मीन फॉर इनका उन्होंने समेशन दे दिया कि समेशन कितना है, एक्चुअल समेशन दे दिया, ये समेशन नहीं दे करके मीन दे दिया। क्या दे दिया? इसका मीन है, तो भी है 18 मीन है। तो आप क्या कर सकते हो कि x-a मतलब 5-18, 7-18, 9-18, और a-18 लिखोगे आप, और इसके बाद 8-18 और 4-, ये करोगे। जब इसका समेशन करोगे तो इसका तो वैल्यू आएगा कुछ ना कुछ, एब्सोल्यूट भी लोगे तो, है ना। इनका वैल्यू का तो जो भी सिंगल सिंगल वैल्यू आई उसका समेशन हो जाएगा। अब तो XYZ कुछ भी आया, आपने कहा है 13, पर उसके साथ आप लिखोगे a-18, ऐसा लिखोगे आप। और डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 इज इक्वल टू मीन कितना है? 80। अब इससे निकालने की कोशिश करोगे, a-18 इज इक्वल टू 18 × 6 -13, ये इधर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। अब इसका जो भी वैल्यू आएगा, 8 6 48, 6 4, तो ये 95 होगा। 95। अब आपको एब्सोल्यूट का बाहर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक बार इसको प्लस साइन लेना पड़ेगा, एक बार इसको माइनस साइन लेना पड़ेगा पूरे। एक बार आप a-18 प्लस ले रहे हैं, और 95, a इज इक्वल टू 95 + 18, और एक बार आप क्या करेंगे? माइनस, -a-18 इज इक्वल टू 95, ये दोनों हो सकता है डिफरेंस। तो एक माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, इज इक्वल टू 95। तो -a इज इक्वल टू 95 -18, यहाँ +18 हो रहा है, यहाँ -18 हो रहा है, और ए का वैल्यू यहाँ देगा माइनस में, और यहाँ ए का वैल्यू देगा प्लस में। वी आर गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ ए। एल्जेब्रिकली फेल हो गया है, मैथमेटिशियन ने क्लास ले ली। फिर दूसरे स्टेटिस्टिशियन भी बैठे हुए थे, स्टैटिस्टिक्स वाले, अब वो भी क्लास नहीं, उन्होंने क्लास ली कि साहब आपने, हमारे पास 3 सेंटर टेंडेंसी, मेन, मोड, मीडियन, इन्होंने तीनों से बताई थी। अब ये मैंने मीन लिया था ना यहाँ, इन्होंने इसका एक मीडियन भी निकाला, मीडियन से भी डेविएशन लिए सबके। तो उसका फॉर्मूला क्या होता? समेशन ऑफ मोड ऑफ xi माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय n। ऐसे ही उन्होंने एक मोड भी लिया हुआ था, तो समेशन ऑफ xi माइनस मोड, मोड को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाय n। अब डेविएशन यदि से मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, इसको नाम दिया गया मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। फॉर्मूले का नॉमेनक्लेचर ऐसा होता है कि पहले जो काम किया उसको सबसे पीछे लिखा जाता है, उसके बाद जो काम किया हुआ आता है, फिर इसके बाद जो काम किया हुआ आता है। तो पहले क्या लिया? डेविएशन, उसका क्या लिया? एब्सोल्यूट वैल्यू लिया, एब्सोल्यूट वैल्यू के बाद क्या लिया आपने? मीन लिया। ऐसे नाम नॉमेनक्लेचर ऐसा होता है। केमिस्ट्री में मतलब वो सुनना होती है, याद है केमिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी।
वही बड़ा खतरनाक होता था और केमिस्ट्री नॉमेनक्लेचर। इन फार्मूले के नॉमेनक्लेचर ऐसे होते हैं कि इस तरह से करे जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि यदि मैं कहीं पे मेड लिखता हूँ, मैंने मेड यानी इसका शॉर्ट फॉर्म स्मॉल डेविएशन, मेड यानी पागल नहीं, है ना। तो मेड यदि मैं कहीं लिखता हूँ, मेड का वैल्यू जो भी लिखता हूँ XYZ, तो मुझे समझ में नहीं आएगा वो मेड काय से निकाला गया है, मीडियन से, मीन से, या मोड से, डेविएशन काय से। तो दूसरे स्टेटिस्टिशियन ने क्लास ले ली उनकी कि भैया पहले तो ये सेंट्रल टेंडेंसी तो पता नहीं चल रही, इससे किससे मीन एब्सोल्यूट डेविएशन क्या है, वो तो क्लियर करो। तो कहले साहब उसके लिए है ना अपने पास, हमने इसका नाम रखते हैं डेल्टा एक्स बार, डेल्टा ME, डेल्टा जेड। डेल्टा एक्स बार यानी मीन से डेविएशन, डेल्टा ME यानी मीडियन से डेविएशन, और डेल्टा जेड है मोड से डेविएशन। और सिंपल स्टेटमेंट लैंग्वेज में तो ये लिखना पड़ेगा मेरी। उस टाइम टेडल प्रिंटिंग हुआ करती थी, उसमें टाइप वर्ड रखे जाते थे और पूरी ट्रे बनाई जाती थी और उस पर प्रिंट होता। ये कहाँ के लगे सिंबल प्रिंट करवाते बैठे हैं। इसकी क्या ब्लॉक बनवाएंगे हम, हर साइज के ब्लॉक कैसे बनवाएंगे कौन से। भाई जो चीजें ABCD ये सब चल रही, चल नंबर चल रहा है। बोले ये एक्सेप्टेबल कैसे होगा, कहाँ प्रेस में किसी को कुछ प्रिंट अपना करवाना हो, पब्लिश करवाना हो, कहाँ करवाएगा प्रिंट। पहले तो उस तरह की प्रेसें थी, एक एक पेपर डालते थे फिर निकालते थे, है ना। तो कहने लगे यार क्या करें फिर। तो कहने लगे, आप एक स्टैंडर्ड सेंट्रल टेंडेंसी लो, कोई भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब तीन है हमारे पास, मीन मोड मीडियन। तो फिर स्टेटिस्टिशियन ने बोला ठीक है हम करके लाएंगे अगली बार। अब उन्होंने दिमाग चलाया, देखिएगा क्या दिमाग चलाया। अब वो कहानी स्टैंडर्ड डेविएशन पे जाके खत्म हुई। ठीक है, उन्होंने कहा कि जब उन्होंने स्टैंडर्ड नाम बोला, कोई स्टैंडर्ड लेके आओ, तो उन्होंने फिक्स कर दिया एक्स बार से ही लेंगे हम डेविएशन, एक नया डेविएशन निकालते हैं जिसका नाम रखा स्टैंडर्ड डेविएशन। ऐसे नाम पड़ा इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। डेविएशन मीन से ही लेंगे, मीडियन मोड से नहीं लेंगे। अब मॉड्यूलस वाली बात आई एब्सोल्यूट वैल्यू वाली, उसका क्या है, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर करो वो प्लस हो जाता है, पॉजिटिव होता है। हम डेविएशन का स्क्वायर करेंगे ना, -2 का स्क्वायर क्या है 4, 2 का स्क्वायर भी 4। और कहने लगे इसका हम मीन निकालेंगे डेविएशन के स्क्वायर, और इसको नाम दिया उन्होंने वेरिएंस। क्या नाम दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन का। पहले आपने जो डेविएशन के स्क्वायर का मीन निकाला है ये वेरिएंस है। मैं तो डेविएशन का एवरेज चाहिए, ये तो स्क्वायर का एवरेज है डेविएशन का। अच्छा एक पॉइंट और बोला था, जो भी हम एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट डेविएशन लेता हूँ हमेशा पॉजिटिव आना। डेविएशन की एक ही डायरेक्शन में होगा, मीन के अपर डायमेंशन पे डेविएट होगा डेटा, मीन के नीचे नहीं डेविएट होगा। पेंडुलम होता है, पेंडुलम दोनों डायरेक्शन में डेविएट होता है कि नहीं होता है। Yes, yes, होता है। तो कह लो कि प्लस माइनस दोनों होना चाहिए डेविएशन का आगे साइन। तो कह लगा ठीक है, पहले तो मुर्गा इतना बड़ा, पहले नीचे वाला हाथ तो आन दो। देख तो काम की हाँ। तो कह लगे हम इसके आगे स्क्वायर डेविएशन का है, और जब स्क्वायर रूट लगाते तो क्या आता है, बाय डायरेक्शनल हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरह से ये हट के स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। अब आप पूछ रहे थे दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू अलग, एक होता है पॉपुलेशन,
जब हम मानते हैं कि डेटा कुछ पॉपुलेशन है, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में ये यूज होता है। एक डेटा होता है हमारे पास, इसमें एक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करते हैं और एक करते हैं इन्फ्रेंशियल एनालिसिस। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, और इन्फ्रेंशियल एनालिसिस होता है कंफर्मेटरी डेटा एनालिसिस। ये पॉपुलेशन पे होता है, ये सैंपल पे होता है। वही डेटा जिसके आप डिस्क्रिप्टिव निकाल रहे हो, डिस्क्रिप्टिव के साथ आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे तो ये फॉर्मूला यूज होगा। पर सैंपल की बात करोगे तो फॉर्मूला एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन, ये कम हो जाएगा। जितना डेटा है उससे एक कम होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम, दिस एन माइनस वन इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, सैंपल क्या है? सैंपल लिया है मैंने। मेरे पास मान लो एबीसीडी चार पॉपुलेशन है, ए बी ले सकता हूँ, ए सी ले सकता हूँ, बी सी ले सकता हूँ। लास्ट में जो बचेगा उसके लिए फ्रीडम नहीं है मेरे पास, दोनों उठाना ही पड़ेगा मुझे। तो फ्रीडम बस पहले तक है मेरे पास। मैं ए बी ले सकता हूँ बेटा, ए सी ले सकता हूँ, ए डी ले सकता हूँ, सैंपल दो का सैंपल ले रहा हूँ मैं। फिर बी सी ले सकता हूँ, बी डी ले सकता हूँ, है ना। अब क्या बचा, सी डी। अब सी डी के लिए मेरे पास नहीं है, मैं बी सी ले सकता था या बी डी ले सकता था, हमारा चांस था मैं किसको ले लूँ, किसको सैंपल लूँ। अब लास्ट में बचे ही ये दो, तो फ्रीडम नहीं है मेरे पास, अब वही लेना पड़ेगा। होता है कि नहीं। एनसीसी में समोसे बैठते हैं, इसलिए लेते थे एनसीसी के, समोसे खाने को मिलेंगे और जलेबी खाने को मिलेगी। अब लास्ट में आए तो टूटा फूटा समोसा भी खाना पड़ेगा, फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। हमारे पास फ्रीडम ही नहीं है कि हम अच्छा समोसा छाट पाए उसमें से, वो आखिरी बचा टूटा हुआ, खाना पड़ेगा हमें। इसलिए पहले झपटा मारते थे, भीड़ लगा के, अच्छा वाला हाथ में आ जाए, फ्रीडम खत्म हो जाती है। समझ में आ गया। तो सैंपल आप जो निकाल रहे हो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा आपको एन माइनस वन तक रहेगी, उसके बाद फ्रीडम खत्म हो जाती है लास्ट वाले, इसलिए एन माइनस वन ले। अब होता क्या है कि जहां नीचे डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू, मतलब ओवरऑल वैल्यू बड़ी आएगी। भाई आप 5 को 2 से डिवाइड, तो क्या आएगा 2.5, और 5 को आप 4 से डिवाइड करो 1.25। तो जितना नीचे संख्या बढ़ेगी ये वैल्यू उतनी छोटी होगी, डिनोमिनेटर में जितनी बड़ी संख्या होगी ऊपर वैल्यू उतनी छोटी होगी। अब आते हैं फर्क अपने ओरिजिनल उस पे, जो आपका प्रश्न था कि दोनों वैल्यू अलग क्यों। ये स्टैंडर्ड डिविएशन 1.52 स्टैटिस्टिक्स वाला, और नंपाई वाला स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे है। चलो इधर ही निकाल लेते हैं यार, यही निकाल लेते हैं इसके नीचे, है ना। ये भी होगा एसटीडी है उसमें। ये भी स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये भी स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये 1.24 है, मतलब ये छोटा है, मतलब एन बड़ा होगा। पूरी पॉपुलेशन की बात कर रही है, एन माइनस वन नहीं है, यहाँ एन से डिवाइड हो रहा है, और ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इसमें एन छोटा होगा। तो ये सैंपल की बात करता है स्टेट्स, क्योंकि स्टेट जो लाइब्रेरी है वो इन्फ्लुएंशियल के लिए है। दोनों में फॉर्मूले चेंज होता, इसलिए दो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू मिलती है। आप एक्सेल में भी देखेंगे ना स्टैंडर्ड डेविएशन की, पी अलग होगा पॉपुलेशन वाला, और एज सैंपल वाला अलग होगा, कि किसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है आप। तो हम लोग भी जब पीएचडी थीसिस पे काम करते हैं
तो जब डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस लिखते हैं तो उसमें मीन निकालते हैं हर एक चीज का, और मीन के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन का ऐसा बार देना पड़ता है। जैसे मीन निकाला मैंने, कुछ कैटेगरीज थी, तीनों का मीन निकाला, ये मीन है, और इस पे हमें बार देना पड़ता है स्टैंडर्ड डेविएशन का ऐसा। इज इट क्लियर? ये दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, डेविएट हो रहा है डेटा। इज इट क्लियर? तो यहाँ हम लेते हैं पॉपुलेशन वाला डिस्क्रिप्टिव, और यही जब हम इंफरेंशियल एनालिसिस करते हैं उसी डेटा पे वही है, हम उसे सैंपल मानते हैं। डिस्क्रिप्टिव हम उसको कुछ भी नहीं मान रहे, हम उसको पॉपुलेशन मान रहे हैं। हम ऑब्जर्व डेटा मानते हैं, पॉपुलेशन भी नहीं बोलते हैं। डिस्क्रिप्टिव में क्या बोलते हैं? ऑब्जर्व डेटा। इन्फ्लुएंशियल में बोलते हैं सैंपल। जब सैंपल देंगे तो वहां हमें दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर स्टैंडर्ड एरर देना पड़ती है। तो अपन आगे पढ़ेंगे स्टैंडर्ड एरर क्या होता है। तो एसडी की जगह यहाँ तो अपन एसडी दे रहे हैं, और इन्फ्लुएंशियल में एसडी ना दे करके स्टैंडर्ड एरर देते हैं। सैंपल का एसडी भी नहीं देते हम लोग, एरर देते हैं। तो वो जब अपन डिटेल में पढ़ेंगे तो वो ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया भैया कि दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन में डिफरेंस क्यों हो रहा है। अब आगे की बात कर लें, बाकी तो आप चला के देख लेना ना। ये बाइट्स बताना कितने बाइट है? 36 बाइट मालूम है? बिट बाइट, किलो बाइट है ना। लंबाई अरे बना रहा हूँ थे ये इसकी, एक मैंने बड़ा नंबर लिखा, देखिएगा 910876 देखा आप, और इंटीजर ले रहा हूँ 32, 32 बिट। प्रिंट करवाऊंगा, टाइप पूछूंगा, है ना, और इसका डेटा टाइप पूछूंगा। प्रिंट करवाया, बिल्कुल प्रिंट करा उसने। टाइप पूछा तो क्लास है नंपाई अरे, और डेटा टाइप क्या है? इंटीजर 32। अब इससे आधा क्या होता है? 16 बिट पे करते हैं। वो नंबर ही नहीं था हमारा 16 बिट, ओवरफ्लो है। 9180 16 बिट पे का नहीं आ रहा। व्हाट इट, तो या तो आपने नंबर लिखा है, या नहीं लिखोगे तो अपने हिसाब से बिट लेगा, चेक करके। मैं इसको हटा देता हूँ। दे रहे 32, अपने आप लिया उसने, मैं तो लिखा नहीं 30। व्हाट इट, और बड़ा नंबर करो, और यहाँ फिर लिख देता हूँ 32 बिट। अब देखिएगा, नहीं कर पा रहा है। और बिट बढ़ा दी मैंने, कर दिया उसने। अब मैं यदि यहां से हटा, भी दे रहा है,
खुद ने ले लिया 64। ठीक है ना? इसमें से कुछ लेना है, वन नाम दिया है मैंने, इसमें से टू लेना है तो 13 देगा। इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है ना भाई? जीरो थ्री है, वन सिक्स है, और टू 13 है। हाँ। इसका डेटा टाइप इन 32। इसका शेप 6 कॉमा वन क्या है? ये पूरी वन प्रिंट कर दिया। अब आते हैं अपन वन के आर्गुमेंट मैक्स। एक डॉट मैक्स भी है, एक आर्ग मैक्स भी। मैक्स यानी मैक्सिमम, मैक्सिमम भाई। आर्गुमेंट मैक्स क्या देता है ये देखिए, तीन दे रहा है। 0 1 2 3, 3 नंबर पे इंडेक्सिंग बता रहा है कि तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा नंबर है, तीसरे इंडेक्स में। पर यदि मैक्स लिखूंगा तो वैल्यू दे, 13। नहीं नहीं, वैल्यू देगा ना ये भाई। 0 1 2 3, 3 यानी इसका दिया था 910, सबसे बड़ा नंबर ये है, उसकी वैल्यू दे रहा है। आर्ग मैक्स यानी आर्गुमेंट मैक्स, इंडेक्स देगा, एक में पोजीशन है, एक में वैल्यू। ठीक है? ऐसे मीन का भी है। सबसे छोटा क्या, वन है ना? वन है तो 0 1 2 3 4, और इंडेक्स दे दिया, लोकेशन। और वैल्यू क्या है, वन। समझ में आया? अब मैं अभी मैं क्या कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट के साथ चल रहा है सब कुछ। ऑब्जेक्ट के साथ है कि नहीं है? मैंने नंपाई तो कहीं भी नहीं लिखा हूं। हाँ। नंपाई अरे है, पर ऑब्जेक्ट के साथ चल, है ना? यहाँ ले लिया ना अपन ने, जब यहाँ बनाया, यहाँ तो अरे बनाई थी ना नंपाई की, तो यहाँ खाली क्या दे रहा हूं मैं, उसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेडली चल। ठीक है? अब मैं वन आर्क शॉट, वन आर्क शॉट में आप देखेंगे तो ये भी लोकेशन ही बताएगा। छोटे से बड़ी। हाँ, तो ये लोकेशन बताएगा, चारवें नंबर, चौथे नंबर पे सबसे छोटा नंबर है, चौथे पे क्या था, वन था। नहीं, 1 2 3 4, चौथे पे सबसे बड़ा मैक्सिमम नंबर है। है ना? फिर जीरो पे सेकंड नंबर नहीं है। छोटे से बड़ा होगा सर वो। एक सेकंड, 0 1 2, 0 1 2, अरे यार पढ़ तो लें, तो 3 4 4, ये हाँ। सबसे छोटा ही है। शॉर्ट में अपन डिसेंडिंग नहीं दिया ना, वन। इस प्रकार से उसकी लोकेशन बता, कौन सा किस लोकेशन, सबसे छोटा किस लोकेशन पे है, उससे बड़ा किस लोकेशन पे है, उसका बड़ा किस लोकेशन। नंपाई शॉर्ट वन, क्या करा उसने, शॉर्ट ही कर दिया पहले, शॉर्ट करके। आर्ग्यूमेंट में पोजीशन बताएगा। हाँ, ऑर्डर में कुछ लिखते हैं इसमें। एक काम करो, सारे आउटपुट क्लियर करके फिर उसे स्टार्ट करो। सारे आउटपुट क्लियर करके
ऑर्डर देखिए आपके उसमें दिया है कि इसको कि मैंने मेरे इसमें से डिलीट हुआ है ऑर्डर वाला है नहीं है। हाँ वो चेंज हुआ था कुछ मालूम है इसमें वो इंडेक्सिंग चेंज हुई वहां दे नहीं रहा है क्या रिवर्स। बस वो भी एरर ही दे रहा है मैंने बस इक्वल टू स्पेस देखिए बस स्पेस कैसे दे रहा है लग तो बहुत कर दिया ना सॉरी आई एम नॉट रिवर्स देखो चैट जीपीटी करो यार ये भी तो बताऊं पंडित फिर सही बता रहा है जी। सही बता रहे बस जो बैंक को वैल्यू देनी पड़ेगी अरे रिवर्स को सर्व करना पड़ेगा जो बैंक है ना उसको वैल्यू देनी पड़ेगी मतलब वो टीएस दे दो या फिर वो आगे दे दो -1 देना पड़ेगा। वन अपन उसको दो एक्स को वन ऑफ एक्स तो लंबाई अरे से हो रहा है दादा मैं वन शॉट से चाह रहा हूँ क्या। फिर तो अपन एंट्री का ले लेगा वन ऑफ एक्स को तो बोल है ना लंबाई हाँ देखो सही बनो क्या भाई वन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। अरे ऊपर उसी बोर्ड में वन इक्वल्स टू एक्स को तो रख रहेगा क्या बोल रहा है तू मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये लाइन है मेरा हाँ 42 जो हाँ वन इक्वल्स टू एक्स एक्स। नीचे नीचे है वो अरे इसके नीचे वाली अरे मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है ये इसमें। जो रिवर्स वाला है इसके ऊपर वन इक्वल्स टू एक्स फर्स्ट में आया कंटिन्यू ऊपर 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 नया सेल नया सेल लेके करना। नहीं नहीं वही से तो मैंने लिखा ना वन डॉट शॉर्ट के पहले सर वन डॉट शॉर्ट के पहले हाँ सर इंटर कर दो सब ये देखो वन इक्वल्स टू एक्स नहीं हाँ यहाँ ऊपर ऊपर वन इक्वल टू एक्स इंटू एल पे असाइन करना पड़ेगा ना सर वो लंबाई से लगाना चाह रहे हैं ये हाँ ब्रैकेट में एक्स दिया था तो उसमें वैल्यू होगी क्या किया इसमें। पता नहीं वो चैनल से अरे दादा वो एक से अपन ने असाइन किया था वो दे रही है 532।
अभी उसके बाद तो गर्मी होगा ना, तो गोल चलना चाहिए ना। तो हमसे करते हैं लेकिन आ जाओ लेकिन कर दियो ये असली ये सही नहीं है सर। मैं कॉलेज के ये मैंने एक साइन किया था ना, ऊपर एक लिस्ट बनाई थी क्या, वो लिस्ट वन वन नाम से हो गई है हाँ क्या। वो तो उसको एक साथ कर दूंगा मुझे कर एक तो नाम दे आपको लगाया हुआ है। नहीं क्या है यार, तो मेरा वन बिगाड़ दिया है यार, मुझे सर वो वन पे। ऊपर से नीचे रन कर दो। वो फिर तो एरर दे रहा है। उसमें एरर दे, रिवर्स कीवर्ड हटा दिया, पहले था और मैंने इसका कुछ वो भी ढूंढा था। हाँ, शॉर्ट के लिए है, दूसरा तरीका है मेरे पास, नीचे लिखा है डबल कोलोन -1 लिखा है, क्योंकि वो ऊपर वाला चेंज हो, मैंने जानबूझ के लिखे रहने दिया था उसको कि वो चेंज हुआ, डेप्रिकेट हुआ है वो फंक्शन, एट्रीब्यूट जो है डेप्रिकेट कर दिया उसमें से। तो शॉर्ट वन डबल कॉलन करके -1 लिखोगे तो ये अब डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया कि नहीं हो गया। और एक होता है फ्लिप करना, तो जो ओरिजिनल था उसको फ्लिप करेगा, फ्लिप यानी पलट देगा खाली, असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं करेगा फ्लिप में, अपोजिट लिख देगा। 5 यहाँ था, 5 यहाँ लिख दिया, 1 इधर लिख दिया, ऐसे करके घुमा दिया उसने बस ओरिजिनल को, फ्लिप किया है, शॉर्ट नहीं किया है। फ्लिप अलग चीज होती, शॉर्ट अलग चीज होती। हम्म, नहीं रिवर्स अलग, हाँ रिवर्स ही बोल सकते हो आप इसको, रिवर्स फंक्शन फ्लिप मीन, ये हो ही गया। देखिए कि हमने डबल कॉलम माइनस इसी से तो वो रिवर्स हुआ है, वो डिक्रीज हुआ, -1 से डिक्रीज, 1 से असेंडिंग, -1 लिखोगे तो डिसेंडिंग, 1 से असेंडिंग, और फ्लिप ये हो गया, पलट दिया उसने जो ओरिजिनल था उसको, ऐसे घुमा दिया बस। ठीक है, लिखा उसमें मैंने, तो मैं उस टाइम भी पहले भी हुआ था इसमें। नंपाई अरे ये मैं बना रहा हूँ, 2 डायमेंशन अरे है, देखिएगा, और AR1 नाम दिया है मैंने इसका। अब इसमें से 1 2 देखिए क्या निकाल के दे रहा है मुझे, 1 2 फर्स्ट 0, रो में रो की इंडेक्सिंग होगी पहले, तो 0 फर्स्ट रो है ना, और -2 0 1 2 क्या निकाल के दिया, 3 भाई। 1 यानी रो में इंडेक्स देखेगा तो रो में 0 से चालू हुआ, 1 क्या हुआ, ये वाला हुआ, ये वाली रो ही 1। अब इसमें 2 है तो 0 इंडेक्सिंग ये, 1 ये, 2 ये। इज इट क्लियर, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटा। जीरो में देखना बंडल हाँ, ठीक है, सेकंड फर्स्ट रो का सेकंड। तो इस प्रकार से ये रो होता है, ये कॉलम होता है। अब AR करके मैंने पहले बनाया था, कहाँ बनाया था, ये भी नहीं बनाया था, पहले बनाया था ना, हाँ, पर बनाया है ये, नहीं नहीं मैंने चलाया नहीं इसको दोबारा। AR यहाँ कहीं कंस्ट्रक्ट, ये AR कंस्ट्रक्ट किया था मैंने, एक्स से कंस्ट्रक्ट किया था, तो पहले एक्स चलाना पड़ेगा, वो वाला एक्स दे देगा, नहीं तो तुम्हारा वाला है, ये AR है ना। मैं दोनों की कनेक्शन बता रहा हूँ आपको, AR1 और AR, और यहाँ नीचे AR1 भी लिखा हूँ, AR और AR1। अब मैं AR प्लस AR1 करता हूँ, देखिए क्या होगा, दोनों को जोड़ दिया, पहले एलिमेंट को पहले से, दूसरे दोनों मैट्रिक्स की तरह जोड़ देगा। हाँ ऊपर लिया ना, वही था, वहीं से तो इतने दूर गए ना है। हाँ AR लिया, फिर AR1 भी तो दिया था नीचे, ये AR1 बनाया था कि नहीं यहाँ पे, बनाया था बनाया। AR वहां से उठा के लाया, ठीक है। वो
तो साल ए आर राजेश सर हो गए थे, तो ढूंढ के लाना पड़ता। अच्छा, ढूंढ लिया अरे। हाँ। पहले ऑफिस में आपस में झगड़ते हैं और उड़ जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो उसने ऐसा बोल दिया, अब वही यार, ये जैन जी वगैरह यार बड़ी बेकार है यार। अभी तो कॉकरोच जनता पार्टी किस किस में ज्वाइन करी? हाँ सर, हमने अभी नंबर मेहनत नहीं करी, अभी हाँ? कांग्रेस वाला हूँ। कांग्रेस वाले? ठीक, कांग्रेस वाले फिर भी ठीक। ए आर प्लस AR1, AR माइनस AR1, AR इंटू AR1, ये इंटू कर देगा। ये भी सेलुलर मूवमेंट जनरेट कर रहे हो, हाँ, तो कर देगा, ये डिवाइड कर देगा। कैसे करिए? भाई पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से, AR और AR1 के। भाई 1 को 6 से डिवाइड किया, इस वाले 2 को इस 2 से डिवाइड किया, तो 1 आएगा, देखो सेकंड नंबर पे 1 आया कि नहीं आया? हाँ, ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग। अब स्क्वायर रूट ऑफ AR, क्या रूट ऑफ है? ये स्क्वायर रूट दे देगा सबके, अच्छा, ये आर का सम है ना। जीरो किस लिए इसमें? AR में मैक्सिमम वैल्यू, हाँ, AR में मिनिमम वैल्यू, वन। है ना। AR1 अपना ये था। अब नंपाई वियर AR1 इज ग्रेटर देन 7, मैं इसको जी में सेव कर रहा हूं पहले, पहले इसका टाइप बताऊंगा फिर इसको प्रिंट करूँ। तो टपल देगा मुझे, और टपल प्रिंट करूंगा तो ये होगी। अब इस टपल को समझेंगे किस? ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7 कौन कौन से नंबर है? 10 और 9 ही तो है। तो ये रो का नंबर बताएगा, ये कॉलम का नंबर बताएगा। आप इसको रो इसको कॉलम मत मान लेना, ये दोनों रो है। तो 0 रो यानी ये वाली रो पहली रो, और इसका कॉलम यहाँ दे रहा है 2, पहले का कोरस्पॉन्डिंग। तो 0 1 2, वो आगे नहीं मैक्सिमम, और 1 पहली रो, और 0 यानी 0 इंडेक्स, यही कॉलम 0 कॉलम, तो 10 पहली रो 0 कॉलम। वन जीरो है ना? वो सिंगुलर में मुझे देखने दिया उसने, पहले 0 1 कर दिया। असल में तो 0 2 होना चाहिए पहले। क्यों 0 2? पहले रो कॉलम लिखी थी। नहीं, ये ऐसे ही बताता, ये रो है ये कॉलम, मतलब इसमें पेयर बनेगा 0 2, 0 रो सेकंड कॉलम 9, ये बनेगा 1 0। वन जीरो। तो पहली रो ये हुई इंडेक्स, भाई ये तो 0 रो हुई ना, 1 रो को ये, और इसमें 0 कॉलम क्या हुआ, यही हुआ ना ये। ओके। ओके, नहीं रुका है, जब अब AR1 ये है मेरे पास, इसमें नंपाई डॉट काउंट नॉन 0 AR1, नॉन AR1 में नॉन जीरो कितने हैं? 9 में से 8 है, एक जीरो है, 8 दे रहे हैं नॉन जीरो। अब ये नंपाई नॉन 0 AR1 यदि दूंगा, और इसको टी में रख रहा हूं, और अब देखिएगा ये देगा ऐसा, नॉन जीरो की पोजीशन बताए, नॉन जीरो की पोजीशन। तो देखिए यहाँ कहीं भी पोजीशन, ये 1 1 है 0 की पोजीशन, पहली रो पहला कॉलम, इंडेक्सिंग के हिसाब से 0 से स्टार्ट होता है, 1 1 है ना, 1 1 यहाँ नहीं मिलेगा आपको भी। मिल रहा है 1 1, ऐसे गिनेंगे 0 0 0 1 0 2, ये रो ये कॉलम नीचे वाले, 1 1 कहीं भी नहीं है, नॉन जीरो में 8 ही है ये।
एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, 10 डेट मेक सेंस। नॉन जीरो की पोजीशन बता रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, वन टू को, वन और टू यानी ये, भाई वन ये हुआ, रो वन हुई, और टू ये हुआ, थ्री को जीरो कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, थ्री को, वन टू, वन टू थ्री है, पहले आपको दिखा देता हूं, थ्री है, इसको कर रहा हूं जीरो। अब ये आर वन दिखाता हूं। अब मेरे पास कितने जीरो हो गए, दो जीरो हो गए, है ना। ऐसे अपन चेंज कर सकते हैं। अब आपको मेन जो चीज है, नंपाई की विशेषता, अब बताता हूं। नंपाई कितना फायदा देती है, मतलब नंपाई यानी अरे, अरे कितनी बेनिफिशियल। मैं इंपोर्ट सिस्टम कर रहा हूँ क्योंकि मैं सिस्टम से कुछ इंफॉर्मेशन भी लूंगा। पाइथन लिस्ट बना रहा हूँ ये, और सेम मैं नंपाई अरे भी बना रहा हूँ, ठीक है। दोनों सेम डेटा की, एक लिस्ट बना रहा हूँ, एक अरे बना रहा हूँ। अब मैं इसका नंपाई अरे का डेटा टाइप पूछ रहा हूँ, तो ये int32 है। लिस्ट का पूछूंगा तो लिस्ट ही बताएगा, डेटा टाइप थोड़ी बताता हूँ, है ना। अब सिस्टम गेट साइज ऑफ वन, 28 साइज है एक का, एक एलिमेंट। पाइथन जो लिस्ट है उसमें जो साइज है, एक फाइव के लिए कितना दिया, 28 दिया, सेवन के लिए 28 है, 28 बिट दे रहा हूँ लिस्ट में, है कॉलेज में सब्जेक्ट में आया था फिर से। है ना। अब मैंने क्या किया, जो साइज ऑफ वन है, एक को जो दे रहा था वो 28, उसको पाइथन की लिस्ट की लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं, एक दो तीन चार, चार से मल्टीप्लाई कर दूं, मुझे टोटल पाइथन लिस्ट का पता चल जाएगा कि नहीं। 112, है ना। एक को मैं सबको 28 कर दिए। 28, 112 हो रहा है। यदि अपन 28 × 4 करें तो 112 ही हो रहा है। नंपाई अरे की मैं बात करूं तो ये नंपाई अरे मेरी है। अब नंपाई अरे आइटम साइज, नंपाई अरे का जो आइटम साइज है उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं नंपाई अरे के साइज से। तो नंपाई अरे का आइटम साइज क्या है, 4 है, जबकि उसका कितना था, 28, 28 था उसका। और उसका यहाँ हर एक का क्या है, यहाँ 4। नंपाई अरे साइज नहीं, नंपाई अरे यानी ये चार एलिमेंट्स, आइटम साइज की बात करते हैं। आइटम साइज कितना है, वो भी 4 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, टोटल लेंथ, मतलब नंपाई अरे साइज यानी लेंथ, और आइटम साइज यानी एक आइटम का साइज, 4 बिट, 4 × 4, 16, 16 बिट और 112, इतना अंतर। लिस्ट 112 स्पेस घेर रही है, और नंपाई अरे 16 ही स्पेस घेर रहा है। कितना जगह बचा है, जबकि इतनी सी है अपन ने बनाई है। अभी बड़ा डेटा होगा तो कितना अंतर बैठेगा। गॉट इट। तो इसलिए नंपाई अरे बहुत फास्ट काम करती है। ये इसका मेन आउटकम निकल के आया। वन डायमेंशन अरे, कुछ नहीं करना है, लिस्ट रख देना नंपाई अरे करके, तो वन डायमेंशन अरे बन जाएगी। ये एक्स डॉट एन डायमेंशन पूछ रहा हूं मैं इससे, तो वो बता रहा है एक्स के नाम से मैंने नंपाई अरे बनाई, इसको प्रिंट करवाया, ये प्रिंट हो गई। और एक्स डॉट एन डिम, एन डायमेंशन, तो कितना डायमेंशन है, वन डायमेंशन है। इज इट क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। इसका शेप देखें, तीन का शेप है इसका। नीचे कुछ है ना। अब नंपाई अरे, अब देखिएगा, हम्म? अरे डायमेंशन बता रहा है, कितने डायमेंशन, एक ही डायमेंशन है।
अब 2 डायमेंशन बना रहा हूं, देखिएगा तो डबल स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ क्या था, सिंगल, डबल स्क्वायर ब्रैकेट, 2 डायमेंशन। आपको और कहाँ समझ में आएगा, जब शेप लोगे ना तब समझ में आएगा। 1 6, और यहाँ क्या दे रहा था शेप में, 3, तो हमारा कुछ भी कुछ नहीं, भी नहीं, एक ही डायमेंशन है। एक ही लाइन। और यहाँ मैं 2 लिख रहा हूं तो मुझे 2 की वैल्यू दे रहा है, x2, सॉरी x यहाँ था, ये वाला x अलग था, वो x अलग था। x2 कितना है, 3, x2 3, 0 1 2 दे रहा है, मुझे यही लिखना पड़ा खाली, 2 कॉमा उमा नहीं लिखना पड़ा। पर यदि मैं ये वाले को y कर देता हूँ, इससे कर दिया तो कंफ्यूज हो रहा है यार। वो क्या है, दिक्कत करेगा। 2 डायमेंशन, और इसका शेप पूछते हैं 1/6, और y में मुझे दोनों देना पड़ेगा यदि वो एलिमेंट चाहिए तो। 0 2, भाई 0 रो, एक ही रो है इसमें, ये 2 डायमेंशन की पर एक ही रो है, तो 0 रो पे दूसरा नंबर 0 1 2 89, ऐसा लिखना पड़ेगा इस शेप के हिसाब से, कॉमा कर, उसमें कॉमा करके नहीं लिखना पड़ा मुझे, उसमें खाली 2 लिख दिया, 1 डायमेंशन। यहाँ रो भी बताना पड़ेगा, कॉलम भी बताना पड़ेगा, भले ही रो का इंडेक्स 0 रखूं। y को रीसेप कर रहा हूँ x1 के नाम से, है ना, 2/3 के उसमें, 2/3 हो गए, यही बात, 6 एलिमेंट थे, 2/3 कर सकते। आर्ग्यू में x0, x यानी रो, रो में जो सबसे बड़ा हो, है ना, रो में 1 0 0, क्या दे रहा है, x इज इक्वल टू 0 1 0 0, यहाँ 1 यानी ये हुआ 67 बड़ा है, यहाँ 45 को बड़ा मान रहा है, यहाँ 89 को, ये 0 रो, ये 1 रो, तो पहला वाला इस वाली रो में है बड़ा, दूसरे में दोनों टाई कर रहे हैं तो पहले वाले की देगा, और तीसरे में भी पहला वाला, मतलब 0 1 0 0, समझ में आया, ये 0 रो है बेटा, और ये 1 रो है, तो कहाँ मैक्सिमम है दोनों रो में, ये बता रहा है। अब यही चीज में एक्सिस के बारे में पूछू तो एक्सिस में, पहले एक्सिस में, पहले इसमें, अब ऐसे देखेंगे, इसमें सबसे बड़ा क्या है, 2, 0 1 2, ठीक है ना, इसमें सबसे बड़ा क्या है, जीरो। आर्गमैक्स 0, पर 3 क्यों दे रहा है, हाँ बेटा, हाँ सर, जीरो दे रहा है। अरे 2 0 क्यों दे रहा है, अच्छा सर उसका सर एक्सिस किस में एक्स वन दे रहा था ना, एआर वन की इसमें सर अपन ने क्या जीरो। अरे यार 101, बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही, ये मैं देखूं इधर क्यों गड़बड़ कर रहा है, AR1 दे दिया था मैंने, पुराना कुछ उठा दिया उसने, अब ये 2 ही आना था ना भैया, करेक्ट, कभी कभी दिमाग चल जाता है इसका, कई बार कहीं फालतू चीज उठा लाता है ये। क्या है, कई बार सही चीज उठा के लाता। समटाइम, करेक्ट, दैट्स फॉर यू। अब यहाँ देखिएगा, इस कॉलम में सबसे बड़ा क्या है, 89, 0 1 2, इस कॉलम में 0 जीरो आ गया, जीरो। ठीक है। वेरी गुड। नंपाई, एक टपल बना रहा हूं ये मैं, टपल से मैं अरे बना रहा हूं, ठीक है, और इस अरे को फिर रीसेप कर रहा हूँ 2/4 में, 8 एलिमेंट के अरे, है ना,
ये मैंने 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और ये 3 डायमेंशन। देखिए इस प्रकार से अपन अरे बना सकते हैं। अरे के बहुत कम काम आएगा डेटा एनालिटिक्स में, कहीं कहीं जगह फॉर्मूले फंक्शन यूज होंगे बस numpy के। वैसे अरे का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको आपको मालूम है कि numpy के फॉर्मूले उधर भी चल रहे हैं, लिस्ट पे भी काम कर, उसके वही फंक्शन यूज करते हैं। अब क्रिएट एन अरे ऑफ जीरोस, जीरो की अरे बनाना 3 बाय 4 की, 3 बाय 4 की, 3 रो 4 कॉलम, जीरो की नम्पाई डॉट जीरोस, 1 की अरे बनाना है मुझे। तो 2 बाय 3 की, 3 बाय 4, 3 बाय 4 की 2, है ना, 3 बाय 4 की 2। अरेंज, क्रिएट एन अरे ऑफ इवनली स्पेस वैल्यूज, ये अरे बनाया है मैंने, 10 25 3, ठीक है। तो 10, के अंदर हाँ, 10 से 3 का कॉमन डिफरेंस, 10 + 3 13 + 3 16 + 3 19 + 22 25 के अंदर। हाँ, वो लास्ट वाले को इंक्लूड नहीं करता है, एक्सक्लूड रहता है हमेशा। 25 हालांकि हो रहा था 3 करके, पर वो एक्सक्लूड कर देगा, लास्ट एक्सक्लूड होता है ना। हम फॉल्स हो जाती है। ऐसे लाइन स्पेस है, तो इसका भी यूज कर सकते। ये अब क्या आ गया था, डॉट आ गया। 1 2 3 4 5 6, ये 6 देगा। यहाँ तो कॉमन डिफरेंस था, ये कॉमन डिफरेंस नहीं है, नंबर ऑफ एन। सेम कॉमन डिफरेंस खुद कैलकुलेट करेगा कितना होगा भाई, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 12, ये कॉमन डिफरेंस खुद निकाला उसने 2 का, और 6 रख दिए सीधे, वो लास्ट तक का इंक्लूड कर लेगा इसमें। ठीक है। नंपाई फुल 2 बाय 2 7, क्रिएट ए कांस्टेंट अरे, 2 बाय 2 की एक कांस्टेंट अरे जिसमें 7 7 7 लिखा हो सब जगह, है ना। नंपाई I2, क्रिएट 2 बाय 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल पे 1 होता है, बाकी जगह 0 होता है, डायगोनल पे 1 बाकी 0। 3 बाय 3 करूंगा, हाँ 3 का भी बना सकता हूँ, हमेशा स्क्वायर होता है वो, 3 बाय 3, 2 बाय 2, 4 बाय 4, तो डायगोनल हमेशा ये वाली कहलाती है, ये ऑफ डायगोनल कहलाती है ना, तो मेन डायगोनल ये होती है। हमारा वो क्या है, ओके, ऑनलाइन मंगाया था आपको यार अपना। थोड़ा सा और निपटाई देते हैं। अब numpy random dot random 2 बाय 2, क्रिएट एन अरे विद रैंडम वैल्यूज विद कंटिन्यूस रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैंने numpy में रैंडम फंक्शन लगा दिया, रैंडम मॉड्यूल लिया, उसमें भी रैंडम 2 बाय 2 का बना रहा हूं मैं, तो एक कंटिन्यूस रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन से वो नंबर उठा देगा। ये जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। 0 से 1 के बीच में नहीं नहीं, कुछ भी हो सकता है, वो उसी हिसाब से बना था, हमेशा रैंडम बनाएगा, अलग बनाएगा, हमेशा अलग बनाएगा, देखिएगा, है ना। 2 बाय 2 रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, वैल्यू द कंटिन्यूस रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मीन ऑफ टी हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। और एम टी अरे यदि बनाना हो तो एम टी अरे एक प्रकार की, मतलब कुछ नॉमिनल वैल्यू रहती है इसमें, राउंड ऑफ कर लेगा तो 0 0 ही है। इनपुट आउटपुट, नंपाई अरे मैंने ये बनाई ए के नाम की, और इसको सेव करना है मुझे सारे को, तो नंपाई डॉट सेव, जिस नाम से करना है वो कोट्स में लिखना है, और जिस अरे को करना है, जैसे ए को करना है, ए को वैसे ही एम्प्टी क्या फंक्शन देता है? अरे एम्प्टी अरे देता है 0 0 करके यार, मतलब वो अब इधर तो डेसिमल में देगा कुछ वैल्यू, पर 0 0 0 0 वही है। अब सेव जेड नंपाई एनपीजे ए बी, है ना, ए और बी जिसको भी हम करना चाहते हैं, नंपाई तो मेन तो यही है बेटर,
सबसे पहला वाला, ये कई तरीके हैं। टेक्स्ट वगैरह लोड करना हो, जनरल फॉर्म लोड करना हो, डिलीमीटर वगैरह है, ये सब इसका अपन को जरूरत नहीं पड़ता है, तो अपन इस पे नहीं जा रहे हैं ज्यादा। ओके, तो नंपाई आज अपना खत्म हो गया है। अब अपना नेक्स्ट जो चैप्टर कल चालू होगा वो होगा पांडास। इज अ बिग लाइब्रेरी। पांडास पे ही हमें पूरा खेल खेलना है आगे। वो भी डेटा मैनिपुलेशन की लाइब्रेरी है, और हमें जब डेटा आता है तो उसको मैनिपुलेट ही करना है, उसको क्लीन करना है, उसको ट्रांसफॉर्म करना है। डेटा के साथ ही सब कुछ करना है हमें। तो वो पूरा काम करती है पांडास। ठीक है ना, इसमें परसेंटेज सिंबल लगा है उसको हटाना है, डॉलर लगा आगे उसको हटाना है। दो, एक कॉलम को दो पार्ट में डिवाइड करना है, या दो कॉलम को जोड़ के एक कॉलम बनाना है ना। तो जो भी मिसिंग वैल्यू को हटाना है, या मिसिंग वैल्यू की जगह कुछ और सब्सटीट्यूट करना है, रिप्लेस करना है, तो वो सब काम पूरे पांडास में हो। अब डेटा का जितना भी काम है, क्लीनिंग वगैरह, वो सब पांडास का। ठीक है, बड़ी लाइब्रेरी है वो। जिससे नंपाई तो छोटी थी, नंपाई में इतना कुछ था नहीं। भाई एनडी अरे के अलावा एक 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, उसमें से ज्यादा कुछ नहीं। ये इनपुट आउटपुट भी कर रहे हैं। ये जरूरत ही नहीं है। पता लिख रखा मैंने डेटा साइंस वाला, ये समझाने के लिए थोड़ा सा, अपन को जरूरत नहीं। और कुछ नहीं करना सर। बस खत्म। नंपाई बहुत छोटी लाइब्रेरी, उसमें है नहीं इतना। हाँ, जब अपन डेटा साइंस में जाते हैं तो फिर नंपाई में एक डुबकी खतरनाक लगाते हैं। वो साइन थीटा का फार्मूला, ये फार्मूला, डिफरेंशियल, इंटीग्रल, सब नंपाई से होता है। अब यहाँ इंटीग्रल डिफरेंशियल क्या करवाऊंगा, जरूरत ही नहीं पड़ती डेटा एनालिटिक्स, है ना। वो सब नंपाई पे होता है। हो गया आज का। थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस जरूर करिए, नहीं तो वो होता है ना, एक कहावत है ना, आगे मजा पीछे सफा। आगे पाठ पीछे सफा। हाँ, वही है सब है। एक्सेल में हो गया था, पूरा प्रैक्टिस करनी है। मैं उसकी सर मैं एक्सेल का ये करूंगा। ऑफिस में प्रैक्टिस करूंगा। हाँ, ऑफिस में करो ना बैठ के, किसी को पता भी नहीं चले क्या कर रहा है, ऑफिस का काम कर रहा है एक्सेल में तो। मेरा काम ही अपना है। मैं कंपनी में था, डेटा साइंस मैनेजर था उस टाइम। तो हाँ भाई, अनंत, जयकिशन जी, उत्कल जी, अभिषेक, यस सर। ठीक है, आज का समझ में आया, यस सर। है ना। कल अपन यस पांडा सर। चालू। ठीक है, ओके।